हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनएएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर जानेंगे, उनका हल देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न हैं जो SIERT उदयपुर संस्था के द्वारा जारी किए गए हैं। जो प्रश्न बैंक है वह इसमें 4 विषय के पेपर होंगे। तो जिसमें कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होगा, उसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो एक तो था भूगोल वाला ही विषय। तो भूगोल वाले विषय के 75 प्रश्न महत्वपूर्ण थे, विभाग के SIRT विभाग के द्वारा जारी किए गए। उनका अपन ने वीडियो बनाया था। आप 2-3 बार उनको रिपीट करके देखेंगे तो शायद उसके उत्तर आपके ध्यान में रहने लग जाएंगे। इसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है भूगोल का, उसमें है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान ये सामाजिक विज्ञान का ही हिस्सा है, इसके प्रश्न इसी में आएंगे। तो इसके भी विभाग ने पूरे 75 प्रश्न बनाए हैं और 75 प्रश्नों के उत्तर अपन जानेंगे। इसके बाद में जो तीसरा हिस्सा है वह इतिहास से संबंधित है, उसके भी 70-75 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग 200-250 प्रश्न हैं पूरे सामाजिक विज्ञान विषय के। तो इनका बारी बारी से वीडियो बनाएंगे, तो आप 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको याद हो ही जाएंगे। और दूसरी बात है, ये विभाग के द्वारा जारी किए गए प्रश्न उत्तर हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आंसर आने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। पेपर भी विभाग का बनाना काम है और प्रश्न उत्तर भी उन्हीं के द्वारा जारी किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इनमें से अपने को काफ़ी मदद मिल सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आप ज़रूर याद करेंगे और उसके आधार पर अपनी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि 75 प्रश्न है, तो टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा काफ़ी हो जाएगा। तो मैं प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद मैं उत्तर बोलूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। पहली बार जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको हो सकता है कि नहीं लगेंगे सारे प्रश्न, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार सुनेंगे तो फिर आपके उत्तर ध्यान में आने लग जाएंगे। इस प्रकार से चलिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। राजनीति विज्ञान विषय का पार्ट है। मौलिक अधिकारों की जो गारंटी, मौलिक अधिकार पढ़ा होगा आपने, 6 मौलिक अधिकार होते हैं। तो उन मौलिक अधिकारों की गारंटी का मतलब होता है कि अगर उनके ऊपर कोई अंगुली उठाए या उनका हनन करे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी किस अधिकार में मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है इसमें से में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। से ऑप्शन है इसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार की गारंटी किस में दी जाती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिकार के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है? मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके तहत उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो। उच्च न्यायालय जो होते हैं ये राज्यों में होते हैं, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय पूरे केंद्रीय स्तर पर यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, इसका जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा जाता है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ है। तो उसके नीचे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसके नीचे एक लेख लिखा हुआ है, तो वो कौन सा आदर्श वाक्य है? तो वह आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो आप याद करेंगे, इसका सही उत्तर होगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 4 है फिर, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव संबंधी कानून के अंदर शामिल नहीं है। 3 चीज़ें शामिल हैं। देखो, ऐसे प्रश्न जब भी हैं तो उनको ध्यान से पढ़ने की, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि शामिल नहीं है, इसका मतलब एक ऑप्शन है वह शामिल नहीं है और बाकी 3 ऑप्शन हैं वह शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह जन्म स्थान के बारे में है, वंश के बारे में है, जाति के बारे में, भाषा के बारे में शामिल इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर है से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है वो राष्ट्रीय स्तर वाला सबसे बड़ा न्यायालय जो दिल्ली में न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय बोल दो या उच्चतम न्यायालय बोल दो, तम लगा के बोलते हैं ना, तो वो मतलब सबसे ऊपर का न्यायालय होता है, और वो राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 12 वर्ष के बच्चे को उसके पिता के द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है, कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? तो देखो, आपको पता होगा कि कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है, और 0 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को विद्यालय जाने से नहीं रोक सकते हम। तो इस प्रकार से देखें तो जो 12 वर्ष के बालक बालिका हैं, उनके पिताजी अगर उनको नहीं भेज रही हैं तो उनका अधिकार का हनन हो रहा है। तो कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है उनके। तो इसमें सही उत्तर है ब, शिक्षा के अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 7 है। संसद को भंग करने का अधिकार होता है। अगर किसी भी कानून व्यवस्था भंग होती है तो संसद को बर्खास्त करने का या भंग करने का अधिकार है वह किसके पास होता है? तो वह है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थी को कार चलाने का शौक पूरा करना है तो कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो घर में कार होती है तो कोई भी चला लेता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जो भी जिस प्रकार से गाड़ी होती है तो उससे ज़्यादा पे। लेकिन कानूनन तरीके से अगर कोई व्यक्ति कार चलाना चाहता है तो उसकी जो सही आयु है वह होनी चाहिए 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद में। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? तो राज्य में विधानसभाएं होती हैं, विधानमंडल होता है, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद है। तो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वे किस आधार पे होते हैं? तो इसमें है वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार उसे कहते हैं कि 18 वर्ष के जो व्यक्ति हैं और उनका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत हो गया है, तो उनके जो वो उनके द्वारा डाले गए वोटों से राज्य सरकारें चुनी जाती हैं इस प्रकार से। तो वयस्क मताधिकार से होता है। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित किस राज्य में एक विधान परिषद है? तो अभी मैंने बताया था कि एक होती है विधान मंडल। अब विधान मंडल के 2 अंग होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो इसमें किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विधान परिषद है? तो इसका उत्तर है इसमें ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 होंगे। यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा हेतु जुड़ सकते हैं। मतलब सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा हेतु किस संगठन से जुड़ सकते हैं? तो इसमें है एनसीसी से। एनसीसी से इसमें सेना से संबंधित सभी गतिविधियाँ होती हैं, कोर्स सम्मिलित होता है, तो एनसीसी से जुड़ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम कितने हो सकते हैं? लोकसभा में कितने हो सकते हैं और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं अधिकतम? तो संसद में जो बताए गए हैं इसमें है सही उत्तर इसका 545 और 250। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या क्या है? बताई गई अधिकतम संख्या क्या है? तो इसमें 545 है और 250। इस बात का ध्यान रखें कि ये वर्तमान है। 545 और 250 जो सदस्य हैं, 545 तो लोकसभा में है और 250 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, और ये वर्तमान में है। इस टाइम में पूछे ना आपसे कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो आप 545 बताएंगे। 545 पे चुनाव होते हैं और ये 250 होते हैं पूरे। तो इतने सदस्य बैठ सकते हैं एक बार लोकसभा गठित होती है तो। और अधिकतम जो बढ़ा के होता है वह इसका सही उत्तर फिलहाल में यही है, क्योंकि लोकसभा में फिर 552 होते हैं, तो 552 का ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द लिखा हुआ नहीं है?
इसमें से 3 शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, लेकिन एक शब्द नहीं है। और वह कौन सा शब्द लिखा नहीं हुआ है? तो वह वयस्क मताधिकार प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। प्रस्तावना में न्याय भी मिलेगा, भाईचारा भी मिलेगा, समानता भी मिलेगी, लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो कोई भी क्षेत्र है तो उसमें अनुसूचित जाति क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करें तो वह अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास। भारत के कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? उच्च न्यायालय का मतलब होता है जो राज्य के जो सबसे बड़े न्यायालय होते हैं राज्य स्तर पे, जैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, इस प्रकार से। तो राज्य स्तर पे जो न्यायालय होते हैं ना, उनको उच्च न्यायालय बोलते हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय होता है जिसमें पूरे देश के मामले देखे जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। ये दोनों में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ये अंतर है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है 24। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके पिता ने मेहनत कर घर बनाया है, उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा करवाएंगे। तो घर का बीमा करवाना है तो कहाँ करवाएंगे? तो इसको बीमे को क्या बोलते हैं? गृह बीमा, गृह बीमा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो आपने ये एक तो इस प्रकार से पढ़ा होगा गृह, और एक इस प्रकार से पढ़ा होगा ये अभी। अब अपन जो यहाँ पे लिखा हुआ है दे ऑप्शन में, ये नीचे वाला लिखा हुआ है। कई जगह ये ऊपर वाला भी लिखा हुआ होता है। ऊपर वाला अगर ये रे है और ये री है, दोनों का अंतर इस प्रकार से आता है कि ये जो शब्द है ये यूज किया जाता है अंतरिक्ष में, या अपने देखते हैं ना ग्रह कितने हैं, ग्रहों की संख्या बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण कुबेर, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये शब्द उन ग्रहों के लिए है, और नीचे वाला जो शब्द है ये अपने घर के लिए है, अपने ही घर के लिए भाई, गृह, गृह। तो इस प्रकार से इन शब्दों का इस विशेष ध्यान रखें कि ये जो नीचे वाला री वाला है ये तो अपने घर के लिए यूज करते हैं गृह, और ऊपर वाला ग्रह है वो आकाशीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं ग्रह। तो ये दोनों का स्पष्टीकरण बता दिया मैंने यहाँ पे। मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो कम से कम कितने वर्ष का होगा वह व्यक्ति मतदान कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा वह है बे ऑप्शन में है 18 वर्ष। न्यूनतम आयु जो होगी वह है 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष से पहले कोई मतदान नहीं कर सकेगा। 18 वर्ष होने के बाद मतदाता सूची में उसका पंजीकरण भी करवाना ज़रूरी है, उसके बाद में वह मत डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, वही प्रधानमंत्री बनते हैं, सांसद के रूप में चुन के जाते हैं। तो और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम जो होता है तो वह है 25 वर्ष है। कम से कम कितना हो सकता है? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर 30 वाला बनेगा, 35 वाला बनेगा, 18 वाला। अब कम से कम जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? मैंने सबसे बड़ा मुख्य कमांडर कौन, आदेशकर्ता कौन होता है? भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायुसेना है, तो इनके जो मुखिया होते हैं सबसे बड़े तीनों के मिला करके, तो वे कौन है? तो वे हैं राष्ट्रपति, वे हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मतलब संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो कौन से अनुच्छेद में वो बातें लिखी गई हैं जो संशोधन करने के बारे में रूल बताती हैं? तो ये जो बातें हैं वह है अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे। मतलब नए सरपंच का चुनाव हुआ तो सरपंच पद का मतलब ये हुआ कि सरपंच के चुनाव होते हैं तो सरपंच बनने के बाद वह कितने वर्ष तक कार्यकाल वह अपना चलाता है। तो आपको पता होगा कि सरपंच 5 साल तक रहते हैं, तो 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। कितने वर्ष तक रहेंगे? 5 वर्ष के बाद में दोबारा से चुनाव हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? तो इसका सही उत्तर है सहकारी बैंक। बिक्री कर कौन लगाता है? 23 में है बे ऑप्शन, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक, SBI बैंक भी जिसे बोलते हैं अपन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं?
यानी पुरानी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं या धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके ऊपर बने हुए जो कानून होते हैं वे कानून क्या कहलाते हैं, उन कानूनों का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, तो ये सामाजिक कानून है, क्योंकि समाज में चले हुए होते हैं इसलिए सामाजिक कानून भी उन्हें कह सकते हैं। इस प्रकार ये 24 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बन जाएगा पर जल्दी हो जाएगा, ये पूरा आधे घंटे में हो जाएगा। नगर पालिका के वार्ड का मुखिया क्या कहलाता है? नगर पालिका के वार्ड का जो मुखिया होता है वह कहलाता है पार्षद कहलाता है, पार्षद। पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया कौन होता है? परिवार का मुखिया होता है भामाशाह कार्ड। आपके घर में लगभग सभी बच्चों के पास में होगा, सभी ने देखा होगा। तो मुखिया के तौर पे ऊपर सबसे बड़ी जो फोटो है एक साइड में, वो किसकी लगी हुई है? आपको सबको पता है, अपनी मम्मी की होगी या अपने पापा परिवार में जो दादी माता जो भी हैं उनकी लगी हुई होगी। तो इसमें है ए ऑप्शन, परिवार की महिला। परिवार की महिला। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किया है? समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 28, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह अध्यक्षता कैसे करता है? राज्यसभा की बैठकों की। राज्यसभा की बैठक जो होती हैं, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा। पर राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, संसद के 2 अंग होते हैं मेन रूप से, राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरे जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, अभिन्न अंग। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता होती है, वो किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनरल एक अधिकारी पद है। जनरल जो अधिकारी पद, जनरल शब्द है तो ये अधिकारी का पद है, तो ये किस स्थान पे ज़्यादा यूज में लिया जाता है? तो यह थल सेना में। थल सेना में जो आर्मी है वहाँ पे लिया जाता है जनरल। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? मानक चिन्ह को जिसको मतलब मान्यता मिली हुई है, तो मानक चिन्ह है, भारत सरकार के द्वारा मानक चिन्ह है, इसमें कौन सा है? ISI। ISI। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कार्यरत है। बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कौन सी संस्था कार्य? तो बाल अधिकारिता विभाग। बाल अधिकारिता विभाग। बाल अधिकारिता विभाग। क्वेश्चन नंबर 32 है, निजी संपत्ति पर अधिकार होता है। निजी संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? तो 32 में होगा सही ऑप्शन, एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, तभी तो वो निजी होगी। एक से अधिक व्यक्तियों का होगा तो फिर वो सार्वजनिक में आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। इसके बाद में है, आपके ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर है 33, ज़िले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, जिसे जिलाधीश भी बोलते हैं। जिलाधीश भी दे ऑप्शन हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। बच्चों के अधिकारों में देखो, खेलना भी होता है, शिक्षा प्राप्त करना भी होता है, आश्रय पाना भी होता है, मजदूरी करना बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। मजदूरी करना, मजदूरी तो बड़े होने के बाद ही कर लेंगे, पहले तो अब तो पढ़ने लिखने की उम्र होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपके वार्ड की समस्याओं के निराकरण कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? अपने वार्ड में कोई समस्या हो रही है तो उनका अगर अपने को सॉल्यूशन करवाना है, लाइट नहीं आ रही, जैसे लाइटें ख़राब हो गई या फिर पानी वानी भरता है नालियाँ वालियाँ, तो वहाँ पे निराकरण करवाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा ब, पार्षद से कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संसद का वह अंग जो लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता है। देखो संसद का अंग बताया है, जो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। तो ये बोले संसद का वह अंग जो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता है, तो राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माता पिता अपनी पुत्री को विद्यालय जाने का अवसर नहीं दे रहे हैं, इस असमानता के पीछे क्या कारण है? तो इस असमानता के पूर्वाग्रह भी है, रूढ़िवादिता भी है, भेदभाव भी किया जाता है बालिकाओं के प्रति।
तो इसमें सभी कारण हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। देखिए वीडियो कुछ थोड़ा लंबा बने तो आप बीच में रोक लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर उठ के फिर दोबारा से पढ़ लीजिए वहीं से स्टार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष व स्त्रियों का अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना हुई तो उसमें ये पहला है जो ये पुरुषों की संख्या बताता है, और दूसरे नंबर का जो अंक है यह स्त्रियों की संख्या बताता है। तो इनका अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों की संख्या है तो उनके ऊपर 943 महिलाएं हैं। इसका मतलब महिलाओं का जो लिंगानुपात है का स्तर है वह है बिल्कुल कम है। तो इतनी महिलाएं अभी भी 1000 के ऊपर कम आती हैं पुरुषों की तुलना में। 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं ही हैं, तो बालिकाओं की संख्या कम है देश में। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। अभी अब हाल ही में जो नई जनगणना होगी तो उसके आंकड़े में बदलाव भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम के जो न्यायालय होते हैं उनमें न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है इसमें उच्च न्यायालय, यानी राज्य वाला न्यायालय, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूचना के अधिकार को अस्तित्व में लाने में देश के किस राज्य का योगदान रहा है? वह राज्य कौन सा है? तो सूचना के अधिकार को अस्तित्व में लाने के लिए देश में राजस्थान राज्य का विशेष योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल इंडिया अभियान किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया अभियान है कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, डिजिटल इंडिया कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। राज्य सूची में कितने विषय हैं? देखो तीन सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानूनें बनाती हैं, उनके संबंधित जो भी गतिविधियाँ राज्य सरकार ही करती हैं। तो राज्य सूची के विषय हैं वह कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर है अब वर्तमान में 66 विषय हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं 66 विषय। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसमें 3 अधिकार तो राजनीतिक अधिकार हैं और एक अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह मौलिक अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी पद के लिए होने वाले चुनाव में जब केवल एक उम्मीदवार हो तो वह चुना जाता है। किसी पद के लिए होने वाले चुनाव में जब केवल एक उम्मीदवार हो तो वह चुना जाता है। तो चुनाव हो रही हैं और एक ही है तो कोई दूसरा प्रतिबंध लगाने वाला है ही नहीं, तो उसको निर्विरोध चुन लेते हैं। निर्विरोध का मतलब किसी ने विरोध ही नहीं किया, भाई एक ही उम्मीदवार है और कोई है ही नहीं। 2 होते तो फिर उनमें मत डाले जाते, फिर दोनों में से अधिक मत किसके प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे चुनाव हो जाते हैं, उन दोनों में से कोई एक जीत जाता। लेकिन अकेला ही है तो उसको निर्विरोध चुनाव जीतना बोलते हैं, निर्विरोध रूप से, भाई किसी ने विरोध ही नहीं किया, एक ही खड़ा हुआ था और वही जीत गया। फिर पंचायतों के चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का जो कारण है उसका कौन सा कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, उनको चुनाव में शामिल किया जाता है। तो किस वजह से पहले चुनाव में राजनीति में भाग नहीं लेते थे? सभी वर्गों की महिलाओं को भागीदारी मिल सके इसके लिए फिर इनके लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। तहसीलों को मिलाकर बनता है, अनेक तहसीलों के समूह से क्या बनता है? फिर तहसीलों का जो बड़ा स्तर है वह क्वेश्चन नंबर 47 में है, बे ऑप्शन जिला बनता है। जनपद, पंचायत, देश, राज्य, जिलों के संयोग से भी राज्य बनता है और राज्य को जोड़कर के एक देश बनता है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था कौन सी है? त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर हैं हमारी पंचायती राज व्यवस्था में। कितने स्तर हैं? त्रिस्तरीय। सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर कौन सी होती है? पंचायत समिति होती है जिसे मंडल स्तर पे बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, और उसके बाद में जिला परिषद होती है, इस प्रकार से।
तो ये आगे हैं मीडिया का, और शहरों में देखा जाए तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इस प्रकार से जुड़ते हैं। मीडिया का उपयोग होता है, मीडिया का उपयोग किस स्तर पे होता है, तो ये है सरकार और जनता के लिए किया जाता है। मीडिया का उपयोग दोनों के लिए ही भागीदारी निभाता है मीडिया अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, FIR का पूरा नाम क्या है? जब भी कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले ये बोलते हैं FIR दर्ज करवाइए। आप किसी भी नज़दीकी थाने में, पुलिस थाने में जाइए और FIR दर्ज करवाइए। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट यानी पहली सूचनात्मक रिपोर्ट है, तो उसको FIR बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दे ऑप्शन। ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा हल्का सा लंबा बन गया है, आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि उनको अलग से वीडियो नहीं बना सकते फिर। क्वेश्चन नंबर है, आप रुक जाइए, पहले पानी पी लीजिए अगर लंबा लग रहा हो तो आपको। बाल श्रम और बेगारी पर रोक कौन से अधिकार के अंतर्गत लगाई जाती है? बाल श्रम और बेगारी पर रोक लगाई जाती है कौन से अधिनियम के? शोषण के विरुद्ध अधिनियम। ये अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है और ये कहता है कि बच्चों से, छोटे बालकों से, नाबालिगों से ये कठिन मेहनत वाले काम नहीं करवाए जा सकते। वे आवश्यकताएं जो व्यक्ति के विकास के लिए नैतिक एवं कानूनी रूप से आवश्यक होती हैं, तो वे आवश्यकताएं क्या कहलाती हैं? कानूनी रूप से आवश्यकताएं होती हैं तो इसमें है 52 में ए ऑप्शन है, अधिकार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधिकार। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना क्या कहलाता है? 53 में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना कहलाता है परिसीमन। परिसीमन कहलाता है, परिसीमन, परिसीमन कहलाता है। लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नांकित में से किससे संबंधित होती हैं? लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भोजन और आवास से संबंधित भी होती हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से संबंधित भी होती हैं और शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी होती हैं। तो इसमें है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उपरोक्त तीनों कार्यों में अपनी मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो 55 नंबर में कौन सी योजना चलाई जा रही है इस प्रश्न में? मुख्यमंत्री जन आवास योजना, आवासहीन गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? विकासशील देशों की जनसंख्या है कृषि पर निर्भर करती है। विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या होती है कृषि का कार्य करते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? तो बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। बालक सबसे पहले परिवार में सीखना शुरू कर देता है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसको हमारा राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। अगर हमें अपना बचत खाता खुलवाना हो तो वह हम कहाँ पे खुलवा सकते हैं? बैंक में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, दोनों में खुलवा सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन से हो जाएगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 60 है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार किसको होता है? अमीर लोगों को होता है, गरीब लोगों को होता है, पढ़े लिखे को होता है, अनपढ़ लोगों को होता है, किसको प्राप्त होता है? तो इसमें सभी को होता है। यानी 18 वर्ष के जो व्यक्ति हों और उन्होंने अब मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, फिर उसे अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ से कोई मतलब नहीं है, सभी से हो, सभी को मत देने का अधिकार है। तो इसमें दे ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल, भूभाग किसका सबसे बड़ा है? ज़मीन जिसके पास सबसे ज़्यादा हो। क्षेत्रफल में जो बड़ा राज्य है वह राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान में पहला स्थान आता है, पहला स्थान। राजस्थान से बड़ा कोई राज्य नहीं है क्षेत्रफल में भारत में। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है, अभी जो बता रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, तो स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी होगी? तो इसमें सही उत्तर है वह है दे ऑप्शन, 62 में दे ऑप्शन। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों हैं। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस प्रकार से 3 है। और ये नगरीय शहरों में है, शहरी क्षेत्र में हो गई। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है। पहले बताया था मैंने, राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वह जोधपुर में स्थित है।
राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में, और राजस्थान के इस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बैठती है वह जयपुर में बैठती है। तो वहाँ पे एक शाखा बैठती है, जो मेन जो केंद्र है वह जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 64 है इसमें, संचार का माध्यम क्या है? संचार का माध्यम है रेडियो से भी सूचनाएं पहुंचती हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी पहुंचती है, टेलीफोन के माध्यम से भी पहुंचती है। उपयुक्त सभी हो गए, इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया? उपयुक्त तीनों हो गए, संचार का माध्यम हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। निम्नलिखित में से विकसित देश कौन सा है? इन जो 4 देशों के नाम हैं उनमें से विकसित देश है जापान। विकसित देश कौन सा है? जापान। भारत की उत्तर से उत्तर पूर्व की सीमा जिस देश से घिरी हुई है, यानी उत्तर भाग से लेकर उत्तर पूर्व की जो सीमा है वह किस देश से घिरी हुई है? तो वह है चीन से। आपने भारत का नक्शा देखा होगा, इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से। तो ये कहने का मतलब ये तो उत्तर हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया, तो ये वाली जो सीमा है किससे? तो यहाँ पे चीन है, तो ये चीन से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीप कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? स्वीप कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से स्वीप कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है झारखंड राज्य से। कपिल देव व महेंद्र सिंह धोनी किस सेना से जुड़े हुए हैं? कपिल देव व महेंद्र सिंह धोनी हैं, उन्हें सेना में एक पद दे रखा है, तो वे किस सेना से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है वह प्रादेशिक सेना से। प्रादेशिक सेना से। शराब पीकर वाहन चलाना है, क्वेश्चन नंबर 70 में, शराब पीकर वाहन चलाना है दंडनीय अपराध। दंडनीय अपराध। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसे उचित सजा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। संसद का अंग नहीं है, पहले बता चुके हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा है जो संसद का अंग नहीं है? राज्यपाल नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तो होता है, राज्यपाल नहीं है, तो राज्यपाल हो गया इसमें। किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, कोई भी चीज़ होती है जो बाधा उत्पन्न करती है, तो विकास करेंगे तो निर्धनता भी परेशान करेगी, बेरोजगारी होगी तो वह भी परेशान करेगी, और जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ती रहेगी, तो उससे भी हर चीज़ के ऊपर दबाव बनता है। तो इसमें ये उपयुक्त सभी आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पंथ निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है कौन सा है? भारत। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने राष्ट्रीय खेल का नाम सुना होगा, हॉकी कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा सुना होगा, राष्ट्रीय पक्षी का नाम सुना होगा आपने, मोर। इस प्रकार से राष्ट्रीय भाषा का नाम सुना होगा, भाई राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उसी प्रकार से आपसे पूछे कि राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इसका मतलब होगा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है धर्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, यानी कि धर्म कोई भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, अर्थात भारत में निवास करने वाले सभी धर्मों के लोग अपना देश मानते हैं, और सभी धर्म सभी जो भारत देश है वह सभी धर्मों के लिए है, तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। तो इस तभी तो भारत को विविधताओं में एकताओं वाला देश कहा जाता है, इसलिए भारत में पंथ निरपेक्ष देश है। लास्ट क्वेश्चन है इन 75 प्रश्नों में, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी बनती है, सरकार की भी बनती है, तो सभी की मिला जुला करके बनती है, तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से ये 75 क्वेश्चन थे जो विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि बड़े सरल हैं, एक बार दो देखेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे टाइम निकाल करके तो आपको ये याद हो जाएंगे, और सदाबहार क्वेश्चन है। आगे भी के क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि आज याद कर लिया तो कल उनके उत्तर बदल जाएंगे, बाद में भी काम आने वाली चीज़ें हैं।
तो आप इनको एक बार 2 बार देख करके रिपीट करके याद कर लीजिए। अब अपन ने इस सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल और राजनीति विज्ञान वाले प्रश्न का वीडियो बनाया है। अब एक हिस्सा और बनाया गया बचा है, जिसके 70 क्वेश्चन हैं, वो है इतिहास से संबंधित है। फिर ये जो विभाग के द्वारा सामाजिक विज्ञान के 200 सवा 200 प्रश्न डाले गए थे, वे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में विज्ञान विषय का बनाएंगे फिर अलग से। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए, खेलिए कूदिए। जय हिंद।